तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉमन टेंजेंट है ए बी। कॉमन टेंजेंट किसको बोलते हैं? जो एक से ज्यादा सर्कल की टेंजेंट हो। तो ए बी और सी डी तुम देखोगे तो दोनों ही सर्कल के लिए टेंजेंट है। ठीक है, ए बी जो है वो एट पॉइंट ए पे बड़े वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, और ए बी छोटे वाले सर्कल के लिए एट पॉइंट बी से टेंजेंट है। इसी तरीके से सी डी भी तुम देख पा रहोगे, तो इसको कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो जो कॉमन टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ई पे। ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट कर जाती हैं ई पॉइंट पे। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट है ए बी वो इक्वल है सी डी के। ठीक है, ए बी इक्वल है सी डी के। बोलो कैसे प्रूव करोगे? सर ये अब वाला क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट। हाँ इंपॉर्टेंट है, ये इजी सा ही है लेकिन बहुत बार आ चुका है। तो मुझे बताओ तो कैसे होगा। इक्वेशन बनाएंगे ए इज इक्वल टू सी ई, फिर ठीक सर है, ई डी और ई पी को इक्वल करके ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या करना है देखो, अगर तुम ध्यान दोगे तो टेंजेंट ये इक्वल दिखानी है ए बी सी डी के इक्वल, जबकि हमें पता है ऐसे नहीं होता है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है। यानी ई से दिखा सकता हूं मैं, ए ई इक्वल होगा ई सी। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिखाते हैं। देखो थ्योरम लिख देते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब यहां से ध्यान दो, ए ई इक्वल हो जाएगा किसके? ए इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान दो ई ई इसी ई पॉइंट से, ठीक है, ये भी दो टेंजेंट है ई बी और ई डी, ये भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? देखो ई बी इज इक्वल टू ई डी या फिर ई डी इज इक्वल टू ई बी। बताओ क्या लिखूं, क्योंकि यहाँ पे मैटर करेगा कि तुमने किसको लेफ्ट में लिखा है किसको राइट में यस सर। लिखा है। तो सर ऐसा ई कब बी इज इक्वल लिखना है टू कि ई डी ए बी लिखेंगे। बनता है? ए बी कब बनेगा? ए बी कब बनेगा? जब ए ई ऐड होगा ई बी के साथ। तो इधर ई बी लिखना है, इसलिए ई बी इज इक्वल टू ई डी। लिखने को तुम ई डी इधर लिख सकते हो, लेकिन फिर ए ई और ई डी तो ऐड नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो? तो इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए ई प्लस ई बी सी ई प्लस ई डी। ए ई ई बी कितना हो जाएगा? ए ई ई बी हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा सी बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। क्या दिया हुआ है? पी ए और पी बी दो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट पी से, विद सेंटर ओ। फाइंड करना है ए ओ पी। तो देखो ए ओ पी कौन सा एंगल है? ये वाला। ठीक है, ए ओ पी प्लस ओ पी ए, ओ पी ए, इन दोनों एंगल का सम बताना है कितना होगा, 90 होगा कि नहीं। ऐसा होगा। बिल्कुल होगा। देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में एंगल 90 है, तीनों का सम 180 होगा। तो अगर ये 90 हो गया तो बाकी के दो बचे हुए कितने होंगे? इनका सम भी 90 होगा। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे लिख देते हैं, कितना इजी है देखो। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओ ए परपेंडिकुलर होगा पी ए पे। इट implies that angle OAP is equals to 90 degree in triangle AOP। in triangle AOP एंगल OAP, ये वाला एंगल, और बाकी के दो एंगल कौन कौन सा? देखो AOP, ये वाला। तो ये भी लिख लिया हमने। अब ये लिख रहे हैं एंगल AOP। फिर थर्ड एंगल है ये P वाला, इसको लिखेंगे OPA प्लस एंगल OPA, 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लिख देना। ये एंगल कितना है? 90 है। इन दोनों का सम बताना है कितना होगा। तो इस 90 को उधर उठा के ले जाना,
एंगल AOP प्लस एंगल OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। तो ये कितना आ गया 90। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे सर्कल बना देते हैं दो, जिनका सेंटर क्या होगा सेम, इसको मान लेते हैं O। इनकी जो रेडियाई है, एक की 7 है और एक की R है, तो किसकी 7 है किसकी R है अभी तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। आगे पता चलेगा वेयर R इज ग्रेटर देन 7, तो R जो है वो 7 से बड़ा है। अब पता चलेगा हमें किसकी रेडियस 7 है और किसकी R है, जल्दी बताओ। बड़े वाले सर्कल की रेडियस सर क्या बड़े होगी, वाले 7 की या फिर आर R? है बड़े वाले की R होगी, बिल्कुल ठीक हो, छोटे वाले की 7 7। सेंटीमीटर। इससे आगे क्या बोला है, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। ये लार्जर सर्कल है, इसकी कोड यहाँ पे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने क्या कहा जो कोड है वो टच करेगी स्मॉलर सर्कल को। तो अब कोड ऐसी बनाना कि वो स्मॉलर सर्कल को टच करे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार करे हुए हैं, अलग अलग चीजें उसमें पूछ रहे होते हैं, फिगर हमेशा यही बनती है, ठीक है। तो बड़े सर्कल के लिए जो कोड है, इसको अगर मैं ए बी मान लेता हूँ, जिसकी लेंथ कितनी है 48 सेंटीमीटर, यही कोड छोटे वाले सर्कल के लिए क्या बन जाएगी, टेंजेंट, ठीक है। इसके लिए क्या है, ये टेंजेंट एक सिंगल पॉइंट पे टच कर दिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट P, देख पा रहे हो, छोटा तो नहीं हो गया ज्यादा, नो सर। पॉइंट sir. P यहाँ पे लिख देता हूँ 48 सेंटीमीटर। हमेशा क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, देखो यहाँ से रेडियस ज्वाइन कर रहे होते हैं इस टेंजेंट पे, और फिर इसको 90 बना देते हैं, और 90 बनाने के बाद इसमें फिर पाइथागोरस लग जाती है, एक यहाँ पे ट्राइंगल बन जाएगा ना, ये देखो। तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, बड़े वाले की है, यही क्या है R, और R ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये बताओ ये 90 कैसे हुआ, तो इसको लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओपी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पे, ठीक है। ओपी परपेंडिकुलर ए बी, इट implies that angle OPA is equals to 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल OPA, उससे पहले क्या करते हैं, अब देखो इस ट्राइंगल में ये वाली साइड 7 है, ये R है जो कि फाइंड करना है, ये और मिल जाए मुझे AP, तो AP कितना होगा, AP कितना होगा, सर हाँ 48 का हाफ। हाफ होगा, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड, ये क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी बड़े सर्कल के लिए, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, तो ये बाइसेक्ट करेगा कोड को, तो वही लिख रहे हैं, वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, बड़े सर्कल के लिए तो कोड है, ठीक है, तो ये बाइसेक्ट करेगा, यानी कि एपी जो है, एपी वो हाफ होगा एबी का, एबी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एबी का। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ इससे आगे मैं, AP इज इक्वल्स टू हाफ AB, और AB की कितनी वैल्यू है 48, तो AP इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, AP की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। अब देखो इन ट्राइंगल OPA एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर,
इसकी वैल्यू r है तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, एपी अभी निकाला है हमने 24, फिर 24 स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ आ गया। 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 576 प्लस 49, ये हो गया 625 आर स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625, यानी कि प्लस माइनस 25। अब माइनस तो यहाँ पे लेंगे ही नहीं, तो एक ही वैल्यू लिखनी है, तो प्लस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडर रूट करने पे हमेशा दो वैल्यू आती है, जहां पे हमें पॉजिटिव या आंसर चाहिए होता है उस जगह पे हम उसको नहीं भी लिखते हैं। ठीक है भाई, तो रेडियस कितना है बिगर सर्कल का, 25 सेंटीमीटर। तो देखो ऐसे दो क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पे दिया हुआ है अनइक्वल रेडियाई। अगर रेडियाई क्या है, रेडियस यानी सर्कल्स की अनइक्वल है। एक क्वेश्चन में वो भी इसी तरीके से जस्ट नेक्स्ट कराऊंगा, वहां पे इक्वल हो जाएंगी रेडियस, दो सर्कल होंगे जिनकी रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी। अब हमें प्रूव करना है, देखो ये कॉमन टेंजेंट है ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी को इक्वल दिखाना है। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन है, एक ये हो गया है, एक अभी हमने ऐसे वाला देखा था, है ना, एक ये वाला भी हमने किया था, ध्यान आया। यस सर। तो कुछ क्वेश्चंस sir. हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, ये 2-3 लाइन में खत्म हो जाते हैं, सबके सब देखे होंगे तुमने। हल्का सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है सर। तो प्रूव करना है ए बी इक्वल है सी डी से, और होता क्या है इसमें, वही थ्योरम लगती है, थर्ड थ्योरम, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल तक की टेंजेंट। कहीं में ऐड हो रहा होता है, किसी में क्या है माइनस हो रहा होता है, यही चल रहा होता है। अब यहाँ से कोई ना कोई एक्सटर्नल पॉइंट चाहिए ना, जहां से ए सी पे भी टेंजेंट आ रही हो इस वाले सर्कल पे, और इस पे भी टेंजेंट आ रही हो। तो क्या करो, इसको एक्सटेंड कर देना। ठीक है, इसको क्या करोगे, एक्सटेंड कर देना। क्लियर है। अब क्योंकि ये नहीं मिल पा रहा है, आगे कहीं ना कहीं मिलेगा, बोर्ड पे नहीं मिल पा रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ जानबूझ के कि भाई ये यहाँ पे मिल गया। ठीक है, जब तुम अपनी नोटबुक में एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं पे मिलेगा ना, समझ रहे हो। Yes, sir. नहीं तो एक काम और कर सकते हैं हम, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई फिगर ये तो मिल नहीं रहा, बहुत आगे जाके मिलेगा। देखो, ये टेंजेंट हो गई। अब इनको एक्सटेंड कर देना, कहीं ना कहीं पे तो ये मिलता हुआ तुम्हें दिखेगा ही। इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे लो, ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ई पॉइंट है। सॉल्यूशन में लिखेंगे एक्सटेंड ए बी एंड सी डी, ठीक है, सच दैट दे इंटरसेक्ट। इस तरीके से एक्सटेंड कर दो कि इंटरसेक्ट कर जाए, कहाँ पे, एट पॉइंट, इसी पॉइंट पे ई। ठीक है, और उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, सॉरी ई। ठीक है, क्या बोल दिया, ई। अब हमें पता है, देखो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। तो देखो ये भी तो टेंजेंट हुई, ई से ये ए तक जो है ये टेंजेंट हुई है ना, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, ई। तो ई ए इज इक्वल्स टू ई सी। बोलो जी, ये बात समझ में आई कि नहीं। Yes, sir.
ये सर्कल जो है जिसका सेंटर sir. ए है उसका तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, और कहाँ से आ रही है टेंजेंट? ई से, उसी ई से सी तक भी आ रही है, ठीक है। तो यानी ये इक्वल हो जाएगा, ई ए इज इक्वल टू ई सी। अब इस सर्कल पे देखो, इस एक्सटर्नल पॉइंट से बी तक आ रही है, तो ई बी, ठीक है। ध्यान रखना है कि माइनस हो पाएगा क्या, ई बी इज इक्वल्स टू ई डी, ठीक है। अब ध्यान दो, इस ई ए में से अगर मैं ई बी माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। सिंपल सी बात है ना। देखो ये पूरा क्या है, ई ए, इसमें से माइनस कर दिया ई बी, तो क्या बचा, ए बी। तो यही काम करने से मुझे दिख रहा है कि ए बी आ जाएगा। तो क्या करो, इसमें 2-1 कर दो, ठीक है। क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन में 1 इक्वेशन को माइनस कर देता है, या फिर सॉरी, फर्स्ट में से 2 को माइनस करोगे, 1 में से 2 को माइनस करो, ई ए माइनस ई बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ई ए माइनस ई बी, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, ई सी माइनस ई डी। ये क्या आ जाएगा, ई ए में से जब ई बी माइनस कर दूंगा तो बचेगा ए बी, क्या आएगा जी, ए बी। और ई सी में से ये देखो सी डी हटा दो तो क्या बचा, सी डी।